अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिक मीन ना, कि ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ होती है। ज्योमेट्रिक मीन विल बी GM विल बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B इफ़ A GM कामा B, यानी A और B के दरमियान इस GM को हम फिट कर दें तो ये जो तीन नंबरों की जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म करेगी। तब जाके ये G जो M है ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। यानी A GM कामा B ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ये तीन नंबरों की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, सेकंड टर्म GM है और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, B है। अब अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हर दो टर्म का रेशो सेम आएगी। अब रेशो को दो तरह से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला लगाएंगे A2/A1, दूसरा लगाएंगे A3/A2, यानी अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड कर दें तो रेशो आ जाएगी A2/A1 और या A3/A2। तो अब आपके पास यहाँ वैल्यूज डाल दें, A2/A1 की वैल्यू या A3/A2 की वैल्यू, तो ये GM/A और B/GM आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो GM का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे AB हो जाएगा। हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, दोनों तरफ का रूट लें तो GM हमारे पास आएगा AB√। अच्छा, अब इसमें रूट चूँकि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर A B दोनों पॉजिटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव आएगा, और अगर A B दोनों नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ हम बाय माइनस लगाएंगे, तब नेगेटिव लेंगे। यानी दोनों नंबर पॉजिटिव हों तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेंगे, और ज्योमेट्रिक दोनों नंबर अगर नेगेटिव हों तो ज्योमेट्रिक मीन हम नेगेटिव लेंगे। और अगर दोनों नंबरों के साथ डिफरेंट साइन हो तो फिर उस सूरत में आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इमेजिनरी नंबर्स में से आएगा, उसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा। तो ये कंडीशंस थोड़ा सा जहन में रखनी है। अब इसके लिए एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला है 9 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था। A9 हो गया, B16 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला लगाया AB 9 × 16। अब 9 16 दोनों पॉजिटिव है तो हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ प्लस कंसिडर करेंगे, तो ये आ जाएगा 144 और वो 12 हो जाएगा, +12 आ जाएगा। अब लेकिन जो दूसरा है, यहाँ देखें, यहाँ हमने जो फाइंड आउट करना है इन दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो फार्मूला वो ये AB√, ये A ये B, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4 आ गया। 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2 और माइनस के साथ आपके पास आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया दो नेगेटिव नंबर्स का। तो ये दो ज्योमेट्रिक मीन की एग्जांपल्स आ जाएंगी आपके पास। अच्छा बेटा, अब आपके पास हम ये केस कंसिडर करेंगे कि जब एक से ज़्यादा मीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हो दो नंबरों के दरमियान, तो क्या प्रोसेस होगा। जैसे ये एग्जांपल है, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 64 एंड 125, यानी दो नंबर दिए हुए लेकिन उनके दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं, दो। तो हम दो मीन ले लेंगे। लेट G1 G2 बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 64 एंड 125। तो फिर आपके पास 64 के बाद G1 G2 लगाए और फिर 125। दो मीन फाइंड आउट करने थे तो हमने G1 G2 लगा दिया। अगर तीन मीन फाइंड आउट करने होते हैं तो G1 G2 G3 लगा देंगे। अगर चार मीन फाइंड आउट करने हैं तो G1 G2 G3 G4 लगा देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें दो मीन फाइंड आउट करने थे तो हमने इन दो 64 और 65 125 के दरमियान G1 G2 लगा दिए। अब ये जो पूरी सीक्वेंस बनी है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बननी चाहिए, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म 64, सेकंड टर्म G1 है, थर्ड टर्म G2 है और फोर्थ टर्म 125 है। तो ये देखें A1 हमारे पास 64 हो गया और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गया, 125। तो इससे हम R फाइंड करेंगे किसी तरह ताकि हम बाकी मीन्स को फाइंड आउट कर सकें ना। तो A4 का फार्मूला क्या होता है, AR³ और इक्वल टू 125। A1 की वैल्यू डालो 64, डिवाइडेड बाई 64 करोगे दोनों तरफ तो R³ आ जाएगा 124/64। अब लेफ्ट साइड पे देखो R³ है
तो इसको भी किसी का क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो 125/64 बनेगा 5/4 का क्यूब। तो इस 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। तो इसको हम 5/4 का क्यूब लिखेंगे। अब पावर्स दोनों की सेम है तो बेसेस भी सेम होंगी, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5/4। अब a1 भी पता है, r भी पता है, तो अब हम अपने जो मीन्स फाइंड आउट करने हैं वो निकालेंगे। g1 फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखें g1 किस पोजीशन पे था, a2 की पोजीशन पे था। तो g1 की जगह लिखेंगे a2 का फार्मूला ar, वैल्यूज़ डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। g2 जो है वो एक्चुअली हमारे पास a3 की पोजीशन पे है, तो g3 पे a3 का फार्मूला लगाएंगे। a3 फार्मूला जो है वो ar स्क्वायर है। अब ये a और ये r का स्क्वायर आप खोलें तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने दो नंबरों के दरमियान फाइंड आउट कर लिए ना। अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 4.6। उसमें पहले जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबरों के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, वो आप कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें आपके पास है वो आपको कुछ इस तरह से गिवन है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -8 एंड 1/4। इन दो के दरमियान हमने कितने मीन लेने हैं, 4। तो हम करते हैं लेट g1, g2, g3 एंड g4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -8 एंड 1/4। अगर ये इसके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर आप इनके दरमियान फिट करो इनको -8, g1, g2, g3, g4 और 1/4 और -8 के दरमियान इनको लिखा। तो ये जो पूरी सीक्वेंस बनेगी ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन तब ही होंगे तो ये जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म करे। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास -8 है, सेकंड टर्म g1, थर्ड टर्म g2, फोर्थ टर्म g3, फिफ्थ टर्म a4 और सिक्स टर्म हमारे पास कितनी आ गई a4। अब सिक्स टर्म और a1 से हम r फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम,